हवेली का शाप अब खत्म हो चुका था और वहां एक नई शांति फैल गई थी। आरव और कृष्ण ने हवेली के रहस्यों को सुलझाया और उस अंधेरे से मुक्ति पाई जो दशकों से उसे घेर चुका था। हालांकि जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि शांति केवल हवेली तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि उनका जीवन भी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। आरव ने कृष्ण से कहा, हवेली का शाप खत्म हुआ, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी। यह सफर हमारी आत्माओं को बदल चुका है और हम अब पहले जैसे नहीं रह सकते। कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हवेली का अंधेरा अब भी हमारे साथ है और हमें इसे हमेशा अपने भीतर बनाए रखने की जरूरत है। दोनों जानते थे कि उनकी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी। वे जिस अंधेरे से लड़े थे वह अब भी उनके भीतर छिपा हुआ था। हवेली से बाहर निकलने के बाद आरव और कृष्ण ने देखा कि उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में बिताए गए समय ने उनकी शक्तियों को और मजबूत कर दिया था। वे अब केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शक्तिशाली हो चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश की, एक और रहस्यमय घटना घटी। एक अजीब सी हलचल ने आरव और कृष्ण को घेर लिया। किसी ने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, यह केवल एक शुरुआत है। कृष्ण ने भयभीत होते हुए कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? आरव ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह हवेली के अंधेरे से है। हम अब उस अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। आरव और कृष्ण ने यह समझा कि हवेली के भीतर की सभी आत्माएं खत्म नहीं हुई थीं। हवेली के पुराने राजा का शाप अब उनके साथ था। वे जिस शक्ति से लड़ रहे थे वह केवल उनका पीछा कर रही थी और वह शक्ति अब नई तरह से आकार लेने लगी थी। यह शक्ति एक नई शैतानी शक्ति थी जो उनकी नई शक्तियों को भी चुनौती देने आई थी। जब वे इस शक्ति से निपटने की योजना बना रहे थे, तभी हवेली के पास एक और खौफनाक शक्ति का रूप सामने आया। यह शक्ति, जो अब तक एक परछाई के रूप में थी, अब एक भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। यह शक्ति आरव और कृष्ण को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगी। हवेली के भीतर जो साया था वह अब शारीरिक रूप से सामने आ गया था। वह एक और आत्मा थी जो हवेली में कभी जीवित थी और उसका नाम था आशीष। आशीष की आत्मा ने हवेली के अंदर अपने अंधेरे को फैला रखा था और अब वह आरव और कृष्ण से बदला लेने के लिए तैयार था। तुम दोनों अब तक मुझसे भागते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें शांति से जीने नहीं दूंगा, आशीष ने घृणा से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी शैतानी ताकत थी जो हवेली से भी अधिक भयावह थी। आरव और कृष्ण ने एक साथ खड़े होकर आशीष की शक्ति का सामना करने का फैसला किया। वे जानते थे कि अब उनका सबसे कठिन युद्ध होने वाला था, क्योंकि यह केवल उनकी अपनी आत्माओं से नहीं, बल्कि हवेली के भीतर मौजूद सभी आत्माओं से था। आरव और कृष्ण ने हवेली के सभी रहस्यों को पूरी तरह से उजागर करने का निर्णय लिया। उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़ाई में सिर्फ उनकी आत्माओं की शक्ति काम नहीं आने वाली थी, बल्कि उन्हें हवेली के अंधेरे इतिहास और उसकी पुरानी आत्माओं को भी चुनौती देनी होगी। वे जानते थे कि इस युद्ध में सिर्फ एक ही आत्मा बच सकती है, या तो आशीष की या फिर उनकी। यह उनका आखिरी संघर्ष होगा। आरव और कृष्ण ने हवेली के अंधेरे से जूझते हुए आशीष की आत्मा का सामना किया, लेकिन इस बार आशीष की शक्ति पहले से कहीं अधिक घातक हो चुकी थी। हवेली के भीतर का अंधेरा अब एक ठहरी हुई ताकत बन चुका था जो उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आशीष का रूप अब किसी भूतिया छायादार आकृति जैसा हो चुका था और उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है, अब तुम मेरे सामने नहीं टिक सकोगे, आशीष की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। उसकी आत्मा हवेली के हर कोने में फैलने लगी थी। आरव और कृष्ण ने अपनी शक्ति को एकजुट किया और एक साथ आशीष से लड़ने का संकल्प लिया। लेकिन आशीष की शक्ति की अजीबता यह थी कि वह हवेली की हर दीवार, हर सीढ़ी, हर कोने में समाई हुई थी।
उसे हर जगह से पकड़ना मुश्किल हो रहा था। हवेली की गहरी भूमिगत गुफा में एक नया राज। जब आरव और कृष्ण को लगा कि वे आशीष की शक्ति से जूझ नहीं पा रहे, तब उन्होंने हवेली के एक गहरे हिस्से में जाकर उसकी जड़ों को खंगालने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली जिसके भीतर एक बड़ा तंत्र छिपा था। यह तंत्र हवेली के पहले मालिक के समय से जुड़ा हुआ था और यह हवेली के सारे रहस्यों और शक्तियों का कनेक्शन था। यह तंत्र हवेली के अंधेरे को नियंत्रित करता था और अब वही हमें आशीष से लड़ने में मदद कर सकता है, कृष्ण ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तंत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की, गुफा की दीवारें फिर से हिलने लगीं और आशीष की आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी। तुमने गुफा में कदम रखा तो अब तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आरव और कृष्ण ने तंत्र के आसपास जमा अंधेरे से संघर्ष करते हुए उसे सक्रिय करने की कोशिश की। तंत्र में एक गहरी ऊर्जा समाई हुई थी जो हवेली की पुरानी आत्माओं को नियंत्रित करती थी। लेकिन यह शक्तियां आशीष की छाया से भी अधिक भयावह थीं। तंत्र का खुलासा और बलिदान का समय जैसे ही आरव और कृष्ण ने तंत्र को सक्रिय किया, गुफा में एक तेज रोशनी फैली और हवेली के भीतर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक गुफा के भीतर से एक पुरानी आत्मा का रूप सामने आया। यह आत्मा एक महिला थी जिसने अपने प्राचीन रूप में आशीष के खिलाफ संघर्ष किया था। उसका नाम था अदिति। अदिति की आत्मा ने कहा, तुम दोनों के अंदर वह शक्ति है जो आशीष को हराने में सक्षम है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें अपनी पूरी ताकत का बलिदान करना होगा। आरव और कृष्ण ने समझा कि इस युद्ध को जीतने के लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अदिति ने उन्हें एक अंतिम विकल्प दिया। तुम दोनों को अपनी आत्माओं का बलिदान करना होगा ताकि हवेली का अंधेरा और आशीष की शक्ति खत्म हो सके। आरव और कृष्ण ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी डर के कहा, हम तैयार हैं। वे जानते थे कि इस बलिदान के बाद उनका अस्तित्व बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि हवेली को शाप मुक्त करने और दुनिया को इस अंधेरे से बचाने के लिए यह कदम जरूरी था। आदित्य ने तंत्र के बीच में दोनों की आत्माओं को एकजुट किया और हवेली की दीवारों में एक भयंकर प्रकाश फैल गया। आशीष की आत्मा चीखते हुए रोने लगी और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। आखिरकार हवेली में अंधेरा समाप्त हो गया। आशीष की आत्मा ने अपनी पकड़ छोड़ दी और हवेली के भीतर एक शांति की लहर फैलने लगी। सभी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं और हवेली में एक नई सुबह आई। आरव और कृष्ण का बलिदान, उनकी शक्तियों और उनके अटूट विश्वास ने हवेली को अंततः शाप मुक्त कर दिया। हालांकि उनका अस्तित्व अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब सिर्फ हवेली के रक्षक थे।